दिस इज अंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो दोस्तों, आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ और हम उस पर बात करेंगे कि हमें कहाँ आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है, हमें कहाँ अपने आप को टेस्ट करने की ज़रूरत है, सेल्फ इंस्पेक्शन की ज़रूरत है। क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें आज फिर से देखना चाहिए अपनी सोसाइटी में, हम क्या क्या चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं। सो चलिए जानते हैं। तो मैं एक कंट्री के ज़रिए, जो हमारा एक ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, आपका ईस्टर्न मोस्ट कंट्री जापान, उससे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेती हूँ। देखिए, हमें उन ऐसे कंट्रीज से कुछ सीखना चाहिए। हम वेस्टर्न एजुकेशन तो सीख रहे हैं, पर क्या कुछ अच्छी चीज़ें हम सीखते हैं? क्या हम उन चीज़ों पे गौर करते हैं जो वहाँ इस तरीके से अडॉप्ट की जाती हैं या डेली लाइफ में की जाती हैं? तो चलिए हम जापान के बारे में जानते हैं आज कि हमें सेल्फ इंस्पेक्शन के साथ साथ हमें ऐसे कंट्रीज से क्या क्या सीखना चाहिए। जापान की जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर पीपल जो हैं, एक आम पब्लिक जो है वो बहुत ही अलर्ट है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, और अगर बोलें तो उनको मालूम है कि क्या करना है। तो दे आर वेरी अलर्ट, वेरी डेडिकेटेड पीपल। तो ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। और उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है और फिर भी even then they are ready to tolerate so many things, they are ready to resist so many things, like आप सबको पता है कि वहाँ पर जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, ये हमेशा ही आते रहते हैं। फिर भी आप देखिए वो कैसे डटकर सामना करते हैं उन सब चीज़ों का, और फिर भी वर्ल्ड में आज भी उनका ह्यूमन रिसोर्स कितना नंबर 1 है और कितने अच्छे से वो लोग अपनी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और इकोनॉमी को कितना अच्छा, अपने कंट्री की इकोनॉमी को बहुत अच्छा बना के रखा हुआ उन्होंने, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो आखिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे वो वर्क करते हैं? हमें भी वो चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर हम सच में कॉपी करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो हमें सच में ऐसी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए जिससे हमारा खुद का सेल्फ इंस्पेक्शन हो, सेल्फ टेस्ट हो कि हमें कहाँ अपने आप में और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो क्या आपको पता है, नंबर 1 हम लोग बात करते हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो न जाने आधा से 1 घंटे टीचर्स के साथ मिलके नीटनेस पे वर्क करते हैं, हाइजीन पे वर्क करते हैं, साफ सफाई पे वर्क करते हैं। ये क्वालिटी जो है उनकी, जो न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो और ज़्यादा उसको विनम्र बनाते हैं, या यू कैन से दैट पोलाइटली चीज़ों को समझना और आगे सफाई के लिए डेडिकेट होना, ये सब चीज़ों पे वो वर्क करना सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि जो जापानीज लोग हैं, जब जापान के जो लोग हैं, वो जो डॉगीज रखते हैं, आपको पता है जब वो बाहर उनको घुमाने के लिए निकलते हैं तो वो हमेशा एक पॉली बैग रखते हैं, एक बैग रखते हैं उसके साथ में, जिससे कि कहीं रोड पर, यहाँ आसपास सोसाइटी में कहीं किसी तरीके से वो कुत्ते या जो डॉग्स हैं, उनके पेट हैं, वो गंदा ना करें, और जो कुछ भी इस तरीके का वेस्ट है वो उसको बैग में कैरी करके और डिस्पोज करते हैं। तो ये जो उनका स्वच्छता के लिए मतलब खुद सेल्फ इंस्पेक्शन है उनका, खुद में अपने आप में ये चीज़ें करते हैं, तो दैट्स वंडरफुल। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है कि जो वहाँ का सफाई कर्मचारी है, जो जैसे हमारे यहाँ स्वीपर्स हैं, सफाई करते हैं रोड्स पर या घरों में जाते हैं करने के लिए, आपको पता है वहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको हेल्थ इंजीनियर कहा जाता है। और ये हेल्थ इंजीनियर ऐसे ही भर्ती नहीं होते, इनका प्रॉपर रिक्रूटमेंट होता है। और वो रिक्रूटमेंट कैसे होता है कि रिटन और ओरल इनका एग्जाम होता है, देन दे आर गोइंग टू रिक्रूट। तो इस तरीके से ये कितनी अच्छी चीज़ है, ऐसे उनको जॉब मिलती है, और उनको बहुत, उनका जो पेमेंट होता है, जो सैलरी होती है, वो सैलरी एटलीस्ट नियर अबाउट 5,000 to 8,000 आपके अमेरिकी डॉलर के नियर अबाउट होती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो कितना अच्छा लगता है कि देखिए उन लोगों को भी कितना सम्मान मिलता है जो हमारे लिए सफाई छोड़ के जाते हैं, जबकि हमें उनसे दूर दूर नहीं करना चाहिए कि नहीं भाई तुम गंदा काम करते हो, नहीं, वही अच्छा काम करते हैं, वो हमारे लिए सफाई छोड़ के जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। एक तो आप सबको पता है कि जापान के पास कोई अपना नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स तो उनका बहुत अच्छा है, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है।
उन्हें अर्थक्वेक जैसी जितने भी डिजास्टर्स हैं हमेशा उनके साथ प्रॉब्लम बनी रहती है, खतरा बना रहता है। उसके बावजूद भी जो अगर हम कहते हैं वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में वो आते हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही हमें इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं, जिससे कि और अब देखिए करीब 1 दशक हो गया होगा जिसमें जापान के जो पुराने उनके एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो देखिए सब इतना जो डिजास्टर्स झेलते आए हैं और फिर भी देखिए इतना पावरफुल कंट्री के उस पर उभर के आया है वो। तो ये सब चीजें जो हैं कितना ज्यादा मतलब अच्छी बात है। आपको ये पता है कि जापानियों के लिए ट्रेन, रेस्टोरेंट, ये सब जो चीजें हैं, सार्वजनिक चीजें, ये इन जगहों पर वो कुछ भी इस तरीके का स्पिट करना और बहुत सारी चीजें वहाँ बैन है, वो पब्लिकली ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और है कि हमारा जो वहाँ अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो दैट्स वंडरफुल। क्लास 1 से लेके क्लास 6 तक, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में एग्जाम होते हैं, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, छोटे क्लासेस में भी, प्री नर्सरी में भी, छोटे क्लासेस में भी एग्जाम होते हैं। तो अभी ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, इस पे वर्क हो रहा है। पर वहाँ एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि क्लास 1 से लेके क्लास 6 तक वहाँ कोई एग्जाम नहीं होता और बच्चों को केवल वही चीजें सिखाई जाती हैं, मानवीय संबंधों के बारे में या जो रिलेशंस हैं या जो हमारे बीच में जो ह्यूमैनिटी या किस तरीके से हम आपस में रहें, उस तरीके का बिहेव करना उनको सिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं हम लोगों को कि हमें इन चीज़ों पे एक्चुअल में वर्क करना चाहिए। और सबसे बड़ी एंड इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो लोग इतने रिच हैं, इवन देन आपको उनके घर में कोई भी सर्वेंट नहीं मिलेगा। वहाँ छोटे बच्चे हों या बड़े हों, उन्हें शुरू से ही सिखाया जाता है कि वो अपना काम खुद करें। तो दैट इज अ अमेजिंग थिंग। हमें भी इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और आपको पता है जो भी वहाँ जो बुफे सिस्टम होता है, वहाँ रेस्टोरेंट में आप अगर जाते हैं तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर जो जूठा जैसे हमारे यहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ पर उतना ही आपको लेना है खाने के लिए। और वो खुद में ही ऐसे हैं कि उन्हें उतना ही वो लेते हैं और वो बिल्कुल भी उसमें जूठा नहीं छोड़ते, जिससे कि चाहे उनको फ्री में ही आप क्यों ना दे दीजिए कि फ्री में खा लीजिए, तभी भी वो उतना ही लेंगे जितना उनको ज़रूरत है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हम लोगों को इन सब चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो टाइम के बहुत पंक्चुअलिटी पे वर्क करना चाहिए। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, स्कूल में जो लंच होता है, जो रिसेस होता है, उसको एंड करने के बाद, ख़त्म करने के बाद प्रॉपर वहाँ ब्रशिंग करते हैं। और उस जो ब्रशिंग का जो टाइम पीरियड है वो अच्छा खासा उसको प्रॉपर क्लीन करना, और इतना ज़्यादा हाइजीन के लिए वो अलर्ट रहते हैं, अवेयर रहते हैं। सो दैट इज़ रियली अमेजिंग। तो हमें ऐसी चीज़ों से मोटिवेट होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज ये चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। और वहाँ के जो बच्चे हैं वो अगर खाना खाते हैं तो ये नहीं है कि जल्दी जल्दी बस फिनिश करना है, आराम से प्रॉपर खाना खाने के लिए प्रॉपर आप उसको टाइम देते हैं और अच्छे से खाना खाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहते हैं, अब हमारे यहाँ भी क्या है, बच्चे क्या है, हमारे कंट्री का फ्यूचर है, उन्हें ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। तो जनरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों को दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। सच में अगर हमें कुछ चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है तो वो यही चीज़ें हैं। पढ़ाई करना या दूसरी चीज़ें सीखना, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है या वेस्टर्न कल्चर है, वो सबसे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो बेसिक अच्छी चीज़ें हैं वो चीज़ों पे वर्क करें, वो चीज़ें सीखें। तो यहाँ पर हम जो है ऐसे क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करें जो हमारे अंदर भी वो चीज़ें आएँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जो आज मैंने आपसे इतनी सारी बातें की, आपको अच्छी लगी होंगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ share and subscribe my video. Thank you so much once again.